आप सबों को मेरे YouTube चैनल अनिल एजुकेशन सपोर्ट में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में नया हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप यदि +2 शिक्षक PGT JSSC PGT का फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भरने से पहले ये वीडियो को ज़रूर देखें। आपके मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, जो है जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड और आवासीय प्रमाण पत्र से रिलेटेड, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जो है उसके लिए और ये कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद उम्र सीमा की गणना जो है, ये 3 चीज़ इस वीडियो में मुख्य है, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें यदि आप +2 शिक्षक की फॉर्म को भरना चाहते हैं तो। क्योंकि ये फॉर्म भराना जो है आपका शुरू हो चुका है, तो ये जो है आपका 5/4/2023 से, तो ये जो हम आज जो भी डिस्कस करेंगे ये जो है आपका PGT +2 शिक्षक 2023 जो झारखंड गवर्नमेंट में जो बहाली होने वाली है उसी से संबंध में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ये है आपका जाति प्रमाण पत्र। तो क नंबर में आप देख सकते हैं, कह रहा है कि झारखंड राज्य के ST और SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला, अनुमंडल या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही प्रविष्ट, ये दिया हुआ है आपका परफॉर्मा, इसी के आधारित ही होना चाहिए। यानी ये जो है आप देख सकते हैं, ये अनुमंडल हो सकता है, अनुमंडल पदाधिकारी या उपायुक्त यानी जिला लेवल का भी आपका हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अथवा में दिया है, मतलब यदि वो नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग, ये जो है ये आपका पत्र संख्या है, जो है कह रहा है कि 25/2/2019 अथवा उसके पश्चात, उसके बाद का अंचलाधिकारी स्तर के निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ये मानक प्रपत्र इसमें धारित होना चाहिए। यानी आप जो हैं यदि 25/2/2019 के बाद भी बनाए हैं तो भी आपका चलेगा, यदि आप 2 ST और SC से बिलोंग करते हैं तो ये था ST और SC का। अब चलते हैं, हम लोग आगे चलेंगे। ये अत्यंत पिछड़ा BC1 और BC2 के लिए, BC1 और 2 के लिए क्या मामला है। तो ये जो है इसमें कह रहा है कि 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी का स्तर निर्गत, ये वर्ड याद रखना है आपको, गैर क्रीमिलियर जाति प्रमाण पत्र मानक होना चाहिए, किंतु जाति प्रमाण पत्र वैधता समाप्त होने की स्थिति में, समझ लीजिए यहाँ पर लिखा है वैधता समाप्त होने की स्थिति में जो है आपका 25/2/2019 के गैर क्रीमिलियर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। गैर क्रीमिलियर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, यानी NCL भी आपको चाहिए, NCL भी बनाना पड़ेगा यदि आप अंचल लेवल का देते हैं। चलिए अथवा में क्या कह रहा है कि ये पत्रांक इतना 25/2/2019 अथवा इसके बाद का जो अंचला अधिकारी, अंचल लेवल का जो होगा, जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र ये 4 के आधारित होना चाहिए। तो समझ में आ गया कि भाई हमको जो भी जाति चाहिए वो 25/2/2019 के बाद का यदि अंचल लेवल का बनाए तो चलेगा, लेकिन हमको जो है नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए। ये BC1 BC2 के लिए है स्पष्ट। उसके बाद जो है चूँकि झारखंड गवर्नमेंट जो है कुछ ही दिन पहले जो है EVS नहीं, EWS जो है, यानी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो गरीब परिवार के लोग होते हैं उन लोग को भी 10% आरक्षण दी है। तो कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक, देखिए लिखा हुआ आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक जो आरक्षण का लाभ, तो सक्षम पदाधिकारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो वो जो है प्रपत्र 6
उसके आधार पर जो उपायुक्त या अनुमंडल अंचलाधिकारी का ही मान्य होगा। फिर आगे चल के देखिए अगला नंबर में क्या कह रहा है कि 25/2/2019 के पहले का अंचल अधिकारी का यदि आप बनाए हैं जाति प्रमाण पत्र तो वो मान्य नहीं होगा। ये गलती मत कीजिएगा, वो डाल दीजिएगा। आप अभी है 1 महीना समय, 10-15 दिन लगेगा, बन जाएगा, आप आराम से भर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है कि ये प्रविष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र, निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यहाँ जो भी दिया है आपका एक फॉर्म का कि किस तरह का फॉर्म में होना चाहिए वो चीज़ होगा तभी मान्य होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मुख्य परीक्षा के उपरांत जो फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद जो है प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम के समय जो है आपको दावे के समर्थन में अभ्यर्थी को ये जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, संपत्ति प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या तो फिर आपको जनरल में धकेल देगा। आगे कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूची BC1 जो और BC2 के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निर्धारित प्रपत्र में जो OBC सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड नहीं है। यदि आप जो है OBC सर्टिफिकेट बनाएं तो आपकी ये यहाँ के लिए जो आप JSSC के लिए वैलिड नहीं है। तो उसके बाद जो है पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं शैक्षणिक कार्यों, सेना भर्ती आदि निर्गत जाति प्रमाण पत्र, संपत्ति प्रमाण पत्र अनुमान्य यानी नहीं होगा मान्य। तो ये था आपका जाति से रिलेटेड सारे प्रश्न का जवाब। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ये आवासीय प्रमाण पत्र यानी आरक्षण का। यदि आप झारखंड का रेसिडेंटल हैं, आरक्षण का दावा करते हैं तो इसके लिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए आरक्षण, तो आवेदन में नियत प्रविष्ट अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए आरक्षण का दावा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या स्थानीय निवासी पर ये निवासी प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो चलिए वो किस तरह का होना चाहिए, कब का होना चाहिए देखते हैं। कराए आरक्षण का दावा करने योग्य वर्ग अभ्यर्थी कार्मिक प्रशासनिक सुधार भाषा विभाग जो है पत्र संख्या इतना यानी 2/6/2016 द्वारा ये अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत या उसके बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये जो है प्रपत्र प्रशिष्ट 7 पर धारित होना चाहिए। यानी आपको एक चीज़ ज्ञान हो गया कि हमारा जो भी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट होगा, आवासीय प्रमाण पत्र, वो 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए, लेकिन अनुमंडल स्तर का होना चाहिए। उसके बाद इस प्रपत्र में धारित होना चाहिए। फिर आगे कह रहा है अथवा में यदि मान लिया जाए आपका ये नहीं है और यदि आप बाद में बनाए हैं 19/7/2019 या उसके बाद में अंचल लेवल का बनाए हैं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तो मान्य है। उसके बाद देखिए आप आगे कह रहा है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचला अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि आप 2019 से पहले बनाए हैं और अंचल लेवल का तो वह वैलिड नहीं है। फिर कह रहा है कि 2/6/2016 से पूर्व किसी भी स्तर का निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी आप 2016 से पहले यदि कोई भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाए हैं तो वो भी मान्य नहीं होगा। उसके बाद स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि यदि प्रपत्र दिया है उसके ढंग से नहीं हुआ तो ये था आपका, चूँकि जो है मुख्य परीक्षा के बाद जो है जब आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उस समय ये सर्टिफिकेट आपको देना होगा, नहीं तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये था आपका आवासीय से रिलेटेड यानी आरक्षण से संबंधित। अब हम लोग देखते हैं कि ये परीक्षा का ये पैटर्न कैसा रहेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यदि आप जो है पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए उत्सुक हैं, भर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसका पैटर्न। परीक्षा का जो है स्वरूप, तो ये CBT मोड में एग्ज़ाम होगा यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और इसमें यदि मान लिया जाए एक ही सब्जेक्ट का 2 दिन एग्ज़ाम होता है या फिर 2 समय में होता है, एक मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में होता है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन ही मार्क आपको अपलोड किया जाएगा।
और उसी के आधार पर जो है परीक्षा प्रकाशन के पश्चात नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा और उसी से तैयार भी होगा मेरिट। उसके बाद जो है इसका स्वरूप कैसा होगा, तो इस चीज़ को भी जानना चाहिए। तो ये जो है परीक्षा का जो एक चरण में ही होगा। परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा ली जाएगी। पहले होता था क्या कि पीटी और मेंस होता था, अब ऐसा नहीं है। तो दो प्रश्न पत्र होगा, एक पहला जो और दूसरा जो है आपका अपना पेपर होगा। यदि आप मैथ से भरें तो मैथ होगा आपके लिए, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, फिजिक्स तो फिजिक्स, हिस्ट्री सिविक्स तो हिस्ट्री होगा आपके लिए। तो इस तरह से जो है आपका दो पेपर होगा, एक जनरल पेपर और एक आपका मेन पेपर होगा। तो ये था परीक्षा का स्वरूप। सिलेबस भी आपका दिया हुआ है, आप बहुत विशेष ढंग से जो है खोल के आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसकी उम्र सीमा की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो है जिसका उम्र एक्सपायर हो रहा है या तो फिर जो लोग कहीं करंट पढ़ाई कंप्लीट करके आए हैं तो उन लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है आयु सीमा की गणना जो है, यानी न्यूनतम, यानी आप फर्स्ट टाइम यदि मान लिया जाए 21 साल देखना चाहते हैं तो आपको इस डेट को देखना पड़ेगा 1/3/2023 को, कि 21 साल पूरा हो जाना चाहिए आपका, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात अधिकतम, कि आप यदि मान लिया जाए लास्ट बॉर्डर में आपका 1-2 साल बचा हुआ है तो आप उम्र सीमा की जो गणना जो है 1/8/2019 तक कर सकते हैं। तो ये था आपका अधिकतम उम्र सीमा और ये न्यूनतम उम्र सीमा, यानी ये जो एलिजिबल है कम से कम 21। उसके बाद जो है जनरल के लिए, यूआर के लिए जो है 40 साल तक के लोगों आराम से फॉर्म भर सकते हैं, और BC1 BC2 के लिए 2 साल एक्स्ट्रा दिया है, यानी 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। चीज़ फिर महिलाओं के लिए जो है 3 साल एक्स्ट्रा मिला है, यानी 43 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो है महिला पुरुष दोनों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो है आपका SC के लिए जो है 45 है और ST के लिए भी जो है आपका 45 है। उसके बाद जो है सामान्य कोटि का यदि मान लिया जाए आप हैंडीकैप्ड हैं तो 5 साल और छूट मिलेगा आपको, यदि आपके पास ये हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है। और हैंडीकैप का सर्टिफिकेट में जो है आपका कम से कम जो है 40% से अधिक का ये निःशक्ता होना चाहिए। तो इस तरह था आपका ये वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। इस तरह का हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड होते रहता है, और यदि आप मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। बहुत सारे वीडियो आपको मैथमेटिक्स का, ट्रिकी मैथ्स का मिलेगा। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।